इतिहास में पहली बार हम सभी अभ्यर्थियों के साथ एक सही और देखा जाए तो न्याय की बात हो रही है। हमारे हक के लिए जो हमें चाहिए वो दूर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन क्या इस प्रकार से वो चीज़ें हो सकती हैं जैसा कि अभी तक हो सकता है? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा पिछले कई सालों से बहुत सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल कंडक्ट करवा रहा था। लेकिन अभी इतने इतने साल बीत जा चुके हैं, किसी भर्ती को 5 से 6 साल, 7 साल, 8 साल बीत जा चुके हैं, कितने कितने साल हो चुके हैं, लेकिन वो भर्ती कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये 5 से 6 महीने अगर बात करें 2023 के लास्ट 6 मंथ और इसके शुरुआती दौर में 2024 में काफ़ी अच्छा आयोग का रिजल्ट देखने को मिला है। यानी कि वैकेंसी जो है दे रहा है, पिटारा खुल चुका है और पुरानी भर्तियों को भी लगातार जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहा है। तो ये एक सराहनीय कार्य है। और आज फिर इन्होंने जेई के लिए, यानी कि बात करें आप सभी के लिए, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए जो पोस्ट होती है, इन्होंने जारी कर दी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि इस वर्ष जैसे आप सभी को बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने पेट 2023 दिया है तो आप लोगों की बदले बदले, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि पेट 2023 का स्कोर कार्ड जैसे ही जारी हुआ है 1 से 2 दिन बाद ही आप सभी को लगातार हर एक वैकेंसीज की नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है और लगातार पुरानी भर्तियों पर काम चल भी रहा है। तो ये एक अच्छा समय है आप सभी के लिए, तो जी जान लगा के आपको मेहनत करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस भर्ती को लेकर के, क्या क्या क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, इसमें क्या एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी भर्ती आप लोगों का एक ड्रीम जॉब भी है, ठीक है, एक सपना है कि इसे हमें करना चाहिए, कि क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है ये, है ना। फाइनली चलिए मैं आपको सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही पता चल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हुए हैं तो, नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप सभी को पता होगी, कल काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस टाइम आयोग कुछ भी कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा है और वैकेंसी ही वैकेंसी दे रहा है। अब इसका मतलब ये हो सकता है भाई, चलो ठीक है, काफ़ी लोगों का ओपिनियन तो होगा ही कि भाई 2024 है और लोकसभा चुनाव भी सामने है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के तो वो आगे हर साल होता ही है, हर पंचवर्षीय होती है। तो खैर जो भी है, वैकेंसी आनी चाहिए, है ना, और हमें मौका तो मिलना चाहिए। तो फाइनली देखिए, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो आपको हर एक नोटिफिकेशन पढ़ने की पूरी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए फ़ीस भी वही है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि फ़ीस भी सेम है, वही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल क्वालिफ़िकेशंस चेंज हो सकती हैं कि हाँ क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसके अलावा फ़ीस वगैरह वही है। आप आवेदन कैसे करना है, तो सेम तरीके से जो आपने पहले करते थे उसी प्रकार से आवेदन भी करना है। तो आपको मैं एक एक क्राइटेरिया भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता हैगा कि जो आवेदन तिथि है, अगर बात करें तो 7/6/2024 ही अंतिम तिथि होगी। आवेदन करने की तिथि की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए एक डिटेल में मिल जाएगा सारी चीज़ें, बाकी आपको मैं पहले प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको प्रारंभ तिथि की बात करें, कल नोटिफिकेशन इन्होंने शाम को जारी किया। शुल्क जमा करने की तिथि की बात करें तो आपको पता होगा ये यहाँ पर 7/5/2024 है, ठीक है, प्रारंभ तिथि, जो कि 7/5 यानी 7 मई से आप सभी का जो आवेदन है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जून तक चलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। और आगे की इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और जो कि मैंने कई बार आपको बताया कि पेट 2023 की स्कोर कार्ड आपके पास है, तो आप इसके लिए सुनिश्चित हो, इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पेट के स्कोर के आधार पर आपकी जो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, जैसा कि सभी भर्तियों में होता आया है। अब कट ऑफ कितनी रहेगी इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपके क्वालिफिकेशंस में अर्हताएँ क्या मांगी गई हैं, तो आपको पता होगा देखा क्या क्या अनिवार्य है किस पद के लिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं, पद वाइज आप सभी को है, हालांकि मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या रहेगा। अगर अनिवार्य अर्हताओं की बात करें, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता, ठीक है, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए समूह की भर्ती आप सभी को पता है। इसके नियमावली 2014 के भाग 4 के नियम के 8 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं जो होनी चाहिए क्या क्या हैं, चलिए मैं आपको इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आपको सामने आप खुद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से आपको होना चाहिए हाई स्कूल
या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रविधि जो शिक्षा है परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल जो अभियांत्रिकी, ठीक, इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, सभी भर्ती को लेकर के अलग अलग जो पद हैं उसके अनुसार आप सभी को दिया गया है। ठीक है, आपका जो भी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हैं। आयु की बात करें तो मिनिमम जो है 18 वर्ष रखी गई है इसमें। ठीक है, बाकी मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए आपको कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, इसमें पोस्ट वाइज भी एज की क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपको उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, और जो भी जानकारी होगी हम आगे कोशिश करेंगे आपको हर जानकारी आपको टाइम पर अपडेट देते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।